नमस्कार दोस्तों, डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ये है आज का प्राइस एक्शन। अगर मैं यहाँ पर 30 मिनट की रेंज की बात करूँ तो ब्रेकआउट है, लेकिन जो आज हिलान थे ना, आप समझिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जीक्यूशन का। ये कुछ इस तरह का था जिसमें बाजार ऊपर ही गया लेकिन आपके स्टॉप लॉस मार मार के गया, यानी बहुत ही मैसिव पंप थे ऊपर और नीचे दोनों ही साइड। इसमें निफ्टी के ऑप्शंस में एक्सपायरी होने की वजह से सडन स्पाइक्स, बहुत तेजी से ऊपर और बहुत तेजी से नीचे, ये हमें आज की ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला। और साथ में हम ये देख रहे हैं कि 2 दिनों से बाजार ऊपर जा रही है और ट्रम्प के 48 आवर्स कल मॉर्निंग में खत्म होने वाले हैं। ट्रम्प बाबा कह रहे हैं मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और ईरान उनके मजे ले रहा है, साथ साथ में बाजार भी उनके मजे ले रहा है। यानी अब ट्रम्प के थ्रेट का कोई असर नहीं पड़ रहा है। जब तक ये लाइव एक्शन में नहीं आएगा, बाजार में हमें कुछ इस तरह का मूव देखने को मिल रहा है। बाजार रिकवर कर रहा है, लेकिन क्या ये होल्ड कर पाएगा? अगर होल्ड कर पाएगा तो कितना होल्ड कर पाएगा? कहाँ से वो पुल बैक लेवल है जहां से बाजार गिर सकता है? तो आपको एक दिन पहले मैंने ये चार्ट दिखाया था, याद है कि ये ब्रेक हुआ है और यहाँ तक जाने के चांसेस हैं। लेवल है आपका 23,200 300 के आसपास, तो 23,200 300 एक हर्डल बन सकता है। लेकिन साथ साथ में हम ये भी याद रखना है कि आवली स्ट्रक्चर अभी हमारा बुलिश है, डी का स्ट्रक्चर हमारा क्या है, डाउन साइड में, यानी पुल बैक है, और डी के हिसाब से 23,600 रेजिस्टेंस आता है। तो चीज़ें ऐसी ही रहती है, अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग तरीके का बाजार रिएक्ट करता है और उसी को हमें फॉलो करना चाहिए। एक चीज ध्यान रखना कि डायरेक्शन क्लियर हो जाती है कब? जब 30 मिनट की रेंज ब्रेक होती है। लेकिन किस तरीके से जाएगा ये नहीं हो सकता। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक पर्टिकुलर सेगमेंट में, यानी ऑप्शंस बाइंग में ऊपर नीचे प्राइस हुआ है, लेकिन अगर जिन्होंने शुरुआत में 30 मिनट की रेंज के ब्रेकआउट पर पुट ऑप्शन सेलेक्ट किया है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको समझना है तो मैं इसको समझा भी देता हूँ। 22,875 का ये ब्रेकआउट है, ठीक है। अब यहां पर आप ऑप्शन देखो, ठीक है। ये रहा निफ्टी 50 इंडेक्स, ये आज का 875 यानी 900, ठीक है। 22,900, 5 मिनट का टाइम है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। समझने को बहुत अच्छी चीज है अगर आप ध्यान दोगे तो, ठीक है। ये रहा आपका 930 का ब्रेकआउट, दिखाई दिया? कोई दिक्कत है इसमें? 120 रुपए का सेल किया, पुल बैक भी आया तो 120 रुपए के ऊपर नहीं गया। जो भी आपने स्टॉप लॉस रखा वो एज इट इज आप फॉलो कर सकते हैं। अब इसी जगह पर अगर मैं कॉल ऑप्शन दिखाऊं, लोग इसके बारे में बात ही नहीं करते, जबकि असली चीज यही है। तो आप ये देखो, आप मुझे बताओ 9:30 बजे के ब्रेकआउट पे आप ट्रेड करते हो, बैठ सकते हो आप? अगर आप बैठ सकते हो तो मैं आपको सुलह मान सकता हूं। दिस इज द प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग की यही चीज समझ जाएंगे ना कि आप सिर्फ सिर्फ डायरेक्शन प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यही है आपके हाथ में, आप ये नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। मोमेंटम कहने का मतलब है, सॉरी, मोमेंटम कहने का मेरा मतलब है कि बाजार इस तरीके से ऊपर जाएगा, ठीक है, या बाजार कुछ इस तरीके से ऊपर जाएगा, ये आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते। आप सिर्फ डायरेक्शन प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, कोई ये ना समझे कि यहाँ पर मैं ज्ञान, वैसे ज्ञान ही दे रहा हूँ, ऑनेस्टी की बात तो यही है, लेकिन आप इसको बेकार ज्ञान बिल्कुल ना समझें, क्योंकि यही एक चीज आपको प्रॉफिटेबल बनाती है। अगर आप ये समझते हैं कि आपको ऑप्शन बाई सिर्फ इसलिए करनी है क्योंकि आपके पास पैसा कम है, तो आप बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बाई आप करिए, मना नहीं है, लेकिन आपको ये हमेशा समझना पड़ेगा कि यहाँ पर रिस्क आपका हमेशा ज्यादा रहेगा। और अगर आप ऑप्शन सेल करिए, 1 मिनट दीजिए, ठीक है, एटीएम ही सेल करिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको क्लियर होगा कि क्यों ये सबसे सेफ है। यहाँ पर सिर्फ आपका डायरेक्शन सही होना चाहिए, आप अपने आप पैसा बनाएंगे। देयर इज नो डाउट, आप डाउट ही नहीं है। अब आप देखोगे ना 120 के आसपास सेल किया, विच इज अराउंड 2.5% 3% के आसपास होता है आपकी डिप्लॉयड कैपिटल का। तो पैसा यहाँ पर इस तरीके से बनता है। कुछ लोग पूछ रहे थे तो मैंने कहा कि आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ऑप्शन ट्रेडिंग जैसा आप समझते हो वैसा है नहीं। ऑप्शन ट्रेडिंग में
ये सब जितने भी नॉइज हैं ये सब मैटर करेंगे, क्योंकि ऑप्शंस के प्रीमियम तुरंत गलेंगे एक्सपायरी के दिन, तो ये और ज़्यादा होगा। तो ये सब चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर सेकंड चैप्टर आता है, तो क्या करना चाहिए। मैंने अभी एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर कहा था कि अगर आपको ऑप्शन बाई करनी है, ठीक है, एक्सपायरी के दिन, तो आप नेक्स्ट एक्सपायरी का बाई करिए, आप उसको देख लीजिए। ये रहा ऑप्शन निफ्टी 13 तारीख का, और सेम लॉजिक 22,900। अब आप देखो यहाँ पर ट्रिगर होता है करीब 360 पर, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर आता है 320, 40 पॉइंट का हिट हुआ है क्या? 360 का 40 पॉइंट कितना है, विच इज अराउंड 10% के आसपास। लेकिन अगर आप यहां पर देखिए, मुझे बड़ा अजीब लग रहा है कि मैं क्यों सिखा रहा हूं, लेकिन आपके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन यहां पर क्या होगा, 100 रुपए का नीचे कितना मारा उसने, 50 रुपए, आपकी कैपिटल कितनी आई, 50%। और नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए जब आपने ट्रेड किया था तब आपका मैक्सिमम रिस्क कितना था, 10%। और वहां पर आप कोई भी लॉजिक फॉलो कर सकते हैं। इसका सिंपल सा एक ही रीजन है, एक ही चीज है कि आईवी करंट एक्सपायरी में ज्यादा होगी तो उठापटक ज्यादा हो सकती है, लेकिन आईवी नेक्स्ट वीक की या मंथली एक्सपायरी की उतनी ज्यादा नहीं होगी। प्लस थीटा नहीं होगा, वहां मूव फॉलो किए जाएंगे, बाजार का ट्रेंड एज इट इज चलेगा। इसी वजह से मैंने उस वीडियो में आपसे कहा था कि एक्सपायरी के दिन आपको करंट एक्सपायरी में नहीं, नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में ट्रेड करना चाहिए। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आप पैसा बना सकते हो, लेकिन जुआ खेल के नहीं बना सकते हो, जो कि ये एक्सपायरी के दिन होता है, वैसे पैसा नहीं मिलेगा। खैर, चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि आखिर मैं क्या कहना चाहता हूँ। बाकी आपकी मर्जी है, आप कैसे ट्रेड करते हो, किस तरीके से करते हो, ये आपका पूरा अधिकार है, चॉइस है, ऐसा आपका है। लेकिन मेरा काम है आपको ये सब चीजें समझाएं। आज की क्लोजिंग आई है 23,129 और अप साइड लेवल है हमारा, ठीक है, एबीसीडी के हिसाब से 23,240, 50 के आसपास ये पीआरजेड एरिया है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर न्यूट्रल क्लोजिंग होती है तो क्या करना चाहिए, तो फिर हम 30,150 के ऊपर लॉन्ग करेंगे, ये क्लियर है, ठीक है। 23,150 के ऊपर हमारा लॉन्ग बनता है, और ये लेवल आप ध्यान रखो, इसका ब्रेकआउट हुआ था और इस जगह पर ब्रेकआउट होने के बाद एक पुल बैक आया था, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट कैंडल है, जो इनसाइड कैंडल देख रहे हैं, यही पर सबसे बड़ा ट्रैप आज के दिन हुआ है। तो इसी लेवल को आपने मार्क करना है, 22,950, इसके नीचे आपका सेल बनेगा। जब अपसाइड की बात करेंगे तो याद रखिएगा बाजार का सेंटीमेंट क्या है, निगेटिव है, और ट्रम्प बाबा एक्शन लेने वाले हैं। कल का उनका ट्रूथ सोशल का पोस्ट देखा होगा आपने, बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, और अब तो अलग ही तरीके की बात कर रहे हैं, मर्यादा वगैरह सब भूल गए हैं, गालियां देने लगे ट्रूथ सोशल में। ईरान ने उनको इतना परेशान किया है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, कुछ नहीं होता तो ये लेवल एज इट इज फॉलो होंगे, कुछ होगा तो बाजार में फिर उठापटक होगी, फिर उसके हिसाब से सोचेंगे। अभी के लिए पोस्ट मार्केट में ये चीजें अवेलेबल हैं। हाँ, अगर कुछ बहुत बड़ी हरकत होती है बाजार में ओवरनाइट, तो फिर आपको 30 मिनट की रेंज अगर देखेंगे, तो आज भी इसने बहुत ही अच्छी तरीके से काम किया, तब आप उसे 30 मिनट की रेंज को फॉलो कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ बैंक निफ्टी इंडेक्स की, जरा ध्यान दीजिएगा। बैंक निफ्टी इंडेक्स में मैं आवली चार्ट पे आता हूँ। पहले आप ये देख रहे हो, ठीक है, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोजिंग के करीब है 52,706, यहाँ पर 53,000 बनेगा, ठीक है। रेजिस्टेंस में दो चीजें होती है, या तो रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा या रेजिस्टेंस से फेल हो जाएगा, यानी या तो कुछ इस तरह से मूव बनेगा या डबल टॉप बनाकर कुछ इस तरह का मूव बनेगा। अभी हमारे पास क्या है, अभी हम ब्रेकआउट देख रहे हैं किसके ऊपर, 53,000 के ऊपर। अगर यहाँ पर सेल करना है तो आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि फेलियर कहाँ से आएगा, और 15 मिनट के चार्ट पर आपको ये क्लियर दिख जाएगा कि हाँ 52,300 ब्रेक करेगा तो यहाँ फेलियर आ सकता है। तो कल के लिए बैंक निफ्टी इंडेक्स में 53,000 फॉर द बाइंग और 52,300
सेल के लिए। ठीक है, ये पोस्ट मार्केट एनालिसिस है, इस तरीके से आप कुछ प्लान कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि क्या होगा, वैसे ट्रम्प की बात का कोई असर बाजार पे तो नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी हम मान के चलते हैं कि अगर कुछ यहाँ पे कांड हुआ तो गैप लगने के चांसेस हैं, चाहे अप साइड लगे चाहे डाउन साइड लगे, कहीं पे भी बाजार गैप डाउन लग सकता है। अगर जैसा ट्रम्प कह रहे हैं अगर वैसा कुछ हुआ तो गैप डाउन भी आ सकता है। तो इस जगह पर आपको इन सब लेवल्स को भूल जाना है और फिर आप 30 मिनट की रेंज को ही फॉलो करेंगे। चाहे आज का दिन का उठा के लिए देख लीजिए, चाहे किसी भी दिन का उठा लीजिए, 30 मिनट 40 मिनट की रेंज ब्रेक होती है तो बाजार में एक डायरेक्शन मिलती है, फिर आप उसे अपने हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। तो आज की एनालिसिस को मैं यहीं क्लोज करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।